Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your science guide. This is the chapter number 9 which we have already started, and now today we are going to start with activity 2. Recall activity 5 in chapter 1. आप रिकॉल करो मतलब कि याद करो चैप्टर 1 में जो 5th नंबर की एक्टिविटी थी वो वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग। हमने स्प्राउट्स बनाए थे मूंग एंड चना सीड्स से। व्हेन द सीड टर्न इनटू स्प्राउट, जब भी सीड्स है वो स्प्राउट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट जर्मिनेटेड, तो उसे क्या कहते हैं, ये जर्मिनेट हो जाते हैं। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड। ये बिगनिंग है मतलब कि शुरुआत है नए प्लांट बनने की फ्रॉम द सीड। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, आपको कलेक्ट करने हैं थोड़े से ड्राई मूंग सीड्स। कीप अ स्मॉल हीप ऑफ सीड्स, आप रखो स्मॉल हीप सीड्स साइड में रखो। एंड शॉक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे, और एक दिन के लिए वो उसे सुखाने के लिए रख दो। डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स, आपको डिवाइड करने हैं सबको 4 पार्ट्स में। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, आपको एक पार्ट रखने हैं अलग इन वाटर फॉर 3 to 4 days, और एक जो पार्ट था वो उसे आपको 3 to 4 days के लिए ऐसे ही रखना है। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर, दोनों को आपको कुछ नहीं करना है, 3 से 4 दिन तक ऐसे ही रखो। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन अ सनी रूम, सोक्ड जो सीड्स है उसे सनी रूम जहाँ पे ज़्यादा सन की रेज आती है वहाँ पे रखो। एंड अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कबर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन, और एक जो पानी में है उसे कबर्ड में रख दो जहाँ पे कोई भी एक सनरेज आना चाहिए नहीं। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, और हमने 3 पार्ट किए थे उसमें एक को रख दिया पानी में, एक को रख दिया हमने सनी में, और तीसरा पार्ट है उसे आपको ठंड में रखना है। से इन रेफ्रिजरेटर, आप रेफ्रिजरेटर में या फिर आइस अराउंड उसके आसपास आप आइस रख दो, वैसे ही रख दो। सेट दिस 3 पार्ट्स टू जर्मिनेट बाय rinsing them and draining the water every day, क्या करना है, तीनों पार्ट को ऐसे ही आपको देखना है। What do you notice after a few days, थोड़े दिन के बाद आपने क्या नोटिस किया। Do the seeds in all the 5 parts germinate equally, क्या सभी पार्ट इक्वली जर्मिनेट हुए, मतलब कि एक तरह से ही लग रहे हैं। Do you find slower or no germination इन एनी ऑफ दिस, मतलब कि आपने देखा किसी में जर्मिनेशन नहीं हुआ है, कोई एक पार्ट ऐसा था। डू यू फाइंड दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मतलब कि इससे आपको पता चल जाएगा कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सभी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लाइट एंड हीट। इन फैक्ट दिस एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स एंड सराउंडिंग्स। हमने ये पता किया कि ये ऑर्गेनिजम्स कोल्ड एंड वेरी हॉट क्लाइमेट्स में एग्जिस्ट रह सकते हैं। इजंट इट, हाउ डू दे, मतलब कि कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि सर्वाइव कैसे होता है। दैट इज़ वेयर एडेप्टेशन कम्स इन, जहाँ पे एडेप्टेशन पिक्चर में आता है। एडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, एडेप्टेशन है वो थोड़े दिन शॉर्ट टाइम में नहीं आता है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई सालों, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मतलब कई साल। द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन चेंज, एबायोटिक फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। दस एनिमल्स विच कैन नॉट एडेप्ट टू दिस चेंजेस डाई आउट, मतलब कि कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ये एडेप्टेशन नहीं कर सकते हैं, चेंजेस को एडेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो मर जाते हैं। एंड ओनली द एडेप्टेड वंस सर्वाइव, कोई ही ऐसे एनिमल्स होते हैं जो भी
ये सर्वाइव कर सकते हैं। एनिमल्स एडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स भी अपनी एडेप्टेशन के ज़रूरियात की से रहते हैं, उसकी डिफरेंट वेज होती हैं। द रिज़ल्ट इज़ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि वेराइटी हो गए ऑर्गेनिजम्स, तो प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स। चलो देखते हैं कुछ हैबिटेट्स के बारे में। द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ दिस एंड द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू दिस हैबिटेट्स। नाउ अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, मतलब कि जर्नी, कौन सी हैबिट किस एनिमल को, कौन सा रीजन को, उस सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रीजन के बारे में सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल मतलब कि डेजर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट। हमने पहले ही बता दिया कि डेजर्ट कैसा होता है, जहाँ पे वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। एंड द एडेप्टेशंस इन कैमल्स टू दिस। तो ये एडेप्टेशन किसने लिया है, कैमल ने लिया है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो दूसरों के बारे में हम क्या कहेंगे, व्हाट आर फाउंड इन डेजर्ट, डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशंस। क्या उसके भी कैमल से मिलते जुलते हैं एडेप्टेशंस। देर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नैक्स। कई डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैट्स, स्नैक्स, विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग्स, जिसके पास लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं। दैट द कैमल हैज़, जो कैमल के पास तो है, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे। तो वो उसके पास तो है ना लंबे लंबे पग, तो वो गर्मी से ऊपर रहता है, तो उसे इतनी गर्मी नहीं होती है। पर कैमल के जैसे सभी एनिमल्स में तो नहीं होते ना लेग्स। सो दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। तो वो कहाँ पे रहते हैं, डीप अंदर की तरफ रहते हैं। दिस एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट। वो एनिमल्स है वो कब आते हैं, तो वो तो ज़्यादातर रात में ही बाहर आते हैं। व्हेन इट इज़ कूलर, वहाँ पे ठंड हो जाए बाद में। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 9.5 shows some typical plants that grow in desert, उसे दिखाया हुआ है। हाउ आर दिस एडेप्टेड टू द डेजर्ट, तो कैसे वो ले सकता है, वो देखो ये 9.5 सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट में जो ग्रो होते हैं उसके बारे में, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 3, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस। आपको क्या लिखना है, कैक्टस लेना है एंड लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। दोनों को ले जाओ। टाई पॉलीथीन बैग्स को उसके ऊपर टाई कर दो। ये है डेजर्ट एनिमल इन बुरो, मतलब कि अंदर की तरफ रहते हैं वो, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। हमने चैप्टर 7 में जैसे ही किया था ये एक्टिविटी वैसे ही करना है। वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन के बारे में। लीव द पॉटेड प्लांट्स, लीव करो, वहाँ पे रख दो पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स। थोड़ी आवर्स के बाद आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड टू द 2 पॉलीथीन बैग्स। तो ये दोनों में कलेक्ट हुआ पानी, वो आपने नोटिस किया। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट प्लांट्स है वो ट्रांसपिरेशन में बहुत कम पानी लॉस करते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट वेरी स्मॉल और दे आर प्रेजेंट इन शेप ऑफ स्पाइन्स। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं या एब्सेंट होते हैं उसमें, या फिर स्मॉल होते हैं, या फिर शेप में किसके शेप में होते हैं, स्पाइन्स के शेप में होते हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो उसकी वजह से उसे हेल्प हो जाती है पानी को उस प्लांट में रखने के लिए, तो वहाँ पे लॉस कम होता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ जैसे स्ट्रक्चर होता है यू सी इन कैक्टस में आपने देखा ही होगा। देखो ये लीफी स्ट्रक्चर। Photosynthesis in these plants is actually carried out by the stems. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसमें लीव्स नहीं है तो किससे होती है, तो इसमें स्टीम्स से होती है। किससे होती है बेटा, स्टीम्स से। द स्टीम इज ऑल्सो कवर्ड विद द थिक
वैक्सी लेयर। तो स्टीम में क्या होता है, कवर होता है, वो कवर कैसा होता है, थिक मतलब कि थोड़ा मोटा होता है, वैक्सी मतलब वैक्स के जैसा होता है, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर, तो वाटर रखने के लिए वो हेल्प करता है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल। तो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स अंदर की तरफ होते हैं इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अभी है माउंटेन रीजन्स। तो माउंटेन पहले कौन सा पढ़ा हमने अभी तक, डेजर्ट, अभी यहाँ पे है माउंटेन। दिस हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। तो यहाँ पे कैसा होता है, वेरी कोल्ड मतलब कि ठंड होती है, और विंडी होती है मतलब कि ज़्यादा विंड होती है, पवन कह सकते हैं हम। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। तो कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे विंटर ज़्यादा होता है। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वहाँ पे ज़्यादातर वेराइटी है प्लांट्स की एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज शोन इन फिगर 9.6। देखो यहाँ पे 9.6 है, तो ऐसे देखा है आपने? यस, मैंने कहीं पे देखा था, देहरादून में। यस, ऐसे ही होते हैं। इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन, अगर आप रह रहे हो माउंटेन रीजन में और हैव विजिटेड वन, तो मैंने विजिट किया था देहरादून, इसलिए मैंने वहाँ पे देखा था। यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। तो यहाँ वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ट्रीज होते हैं। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स? हाउ आर दिस ट्रीज एडेप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवलिंग इन देयर हैबिटेट। मतलब कि ये ट्रीज़ वहाँ पे ही कैसे होता है, वो हैबिटेट कहाँ कैसे करते हैं, मतलब कि हैबिट कैसे हो जाती है ऐसे रीजन की। सो दिस ट्रीज आर नॉर्मली कॉन शेप्ड। तो ये ट्रीज होते हैं कॉन शेप में। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, उसके ब्रांच कैसी होती है, स्लोपिंग। द लीव्स ऑफ सम दिस ट्रीज आर नीडल लाइक। तो उसकी लीव होते हैं वो नीडल के जैसे होते हैं। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजीली। मतलब कि वो ईजीली वहाँ पे हेल्प करता है रेन वाटर को या फिर स्नो को ईजीली डाउन करने के लिए, वहाँ से गिराने के लिए। देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट। मतलब कि इसके शेप है वो ज़्यादा ही अलग तरह के होते हैं। And also present in mountains, they may have different kind of adaptation to survive of the mountains. Animals in the mountain region are also adapted to the conditions. Then 9.7 यहाँ पे देखो, ये है, ये एनिमल्स दिए हुए हैं। स्नो लेपर्ड फर्स्ट वाला है, वो स्नो लेपर्ड है, वो वहाँ पे रह सकता है। सेकेंड वन इज़ याक एंड थर्ड वन इज़ माउंटेन गोट्स। ये है माउंटेन गोट, ये है याक। ठीक है बेटा। आर एडेप्टेड टू माउंटेन हैबिट्स, वहाँ माउंटेन के ऊपर रहते हैं। एडेप्टेड कंडीशन दैट दे हैव थिक स्किन, उसकी स्किन कैसी होती है, थिक होती है। एंड फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, वो कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर, याक के कैसे होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं। टू कीप देम वार्म, उसे वो गर्म रखता है। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर, स्नो लेपर्ड को क्या होता है बेटा, थिक फर होता है, थिक फर ऑन इट्स बॉडी, including feet and toes. This protect its feet from the cold when it walks on the snow, जब भी वो चलते हैं। The mountain goat has strong hooves. Mountain goats के पास क्या होता है बेटा, strong hooves for running, वो दौड़ सकती है। Running up the rocky slopes of the mountain. As we go up, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं in the mountain regions, the surroundings change. तो surrounding कैसी हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। And we see different kinds of adaptation at different heights. तो अलग अलग हाइट पे अलग अलग एडेप्टेशन होती है। Now grasslands. A lion lives in a forest.
or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer। मतलब कि ये लायन है वो फॉरेस्ट में रहते हैं या फिर ग्रासलैंड जहाँ पे ग्रास ज़्यादा हो। इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, कैसा एनिमल है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। दैट कैन हंट मतलब कि किल कर सकता है, मार सकता है उसे, लाइक डियर, डियर को मार सकता है ना वो। इट इज़ अ लाइट ब्राउन इन कलर, कैसे कलर होता है उसका, लाइट ब्राउन। लुक एट द पिक्चर 9.8 लायन एंड द डियर। देखो यहाँ पे है ये है डियर, you know very well about it, right? How are the eyes placed in the face for these two animals? देखो इसकी eyes कहाँ पे है, बीच में है कि नहीं बेटा, साइड में। Lions have long claws, lions के long claws हैं in their front legs, they can be withdrawn inside the toes। ये देखो अंदर की तरफ है। Do the features of the lion help it in any way too? तो क्या ये लायन को हेल्प करता है किसी में सर्वाइव करने के लिए? इट इज़ लाइट ब्राउन कलर्स हेल्प इन हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड, तो उसे हेल्प करता है ड्राई ग्रासलैंड में छुपने के लिए। व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, एनिमल्स को जब उसे खाना है तो ग्रासलैंड में वो छुप जाए, इसके लिए उसके लेग्स है वो हेल्प करते हैं। द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, मतलब कि उसकी आई है वो बीच में है तो वो ईजीली करेक्ट कहाँ पे है, मतलब कि आइडिया लगा सकता है कि वहाँ उसका जो शिकार है वो कहाँ पे है। अ डियर इज़ अनदर एनिमल, डियर है वो दूसरा एनिमल है। लिव्स इन अ फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में रहता है। एंड ग्रासलैंड, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट्स, तो वो क्या खाता है बेटा, ऑब्वियसली प्लांट खाता है, प्लांट स्टीम्स खाता है ऑफ द फॉरेस्ट, तो उसके पास टीथ होते हैं, वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और प्लांट को या फिर प्लांट के स्टीम्स को वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अ डियर नीड्स टू नो, डियर को क्या पता होना चाहिए कि वहाँ पे कोई लायन है कि नहीं, राइट। सो अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ predators, predators means कि animals like lion that make it their prey, मतलब कि वो खा सकते हैं एनिमल जैसे लायन, तो उसके बारे में उसे पता चलना चाहिए ना, तो उसे खुद को बचा सके। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, उसका शिकार नहीं बनना है उसे। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, इसके ईयर्स कैसे होते हैं, लॉन्ग, टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स, तो वो मूवमेंट्स को ऐसे इजीली वो सुन सकते हैं। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, तो ये हेड है उसके साइड में उसकी आइज होती है। अलाउड इट टू लुक ऑल डायरेक्शन, तो वो सभी डायरेक्शन में वो देख सकता है। फॉर डेंजर, द स्पीड ऑफ द डियर, डियर की जो स्पीड है हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स, तो वो डियर को हेल्प करती है प्रीडेटर्स मतलब लायन है उसे वहाँ से बचाने के लिए। देयर आर मेनी अदर फीचर्स, कई और फीचर्स होते हैं ऑफ अ लायन के, अ डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, तो डियर को उससे बचाने के लिए उसके पास और ज़्यादा ही होते हैं। अभी है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ नहीं समझ आया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।